नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक चैनल पर। पहले भाग में हमने रोंडा बर्न की अद्भुत पुस्तक द सीक्रेट के मूलभूत सिद्धांत को समझा, आकर्षण का नियम। हमने जाना कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। आज इस दूसरे भाग में हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आप अपने विचारों को और भी सटीकता से ब्रह्मांड में भेज सकते हैं, अपनी भावनाओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं और उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो अक्सर हमारी सफलता की राह में आती हैं। हम जानेंगे कि केवल सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि उस सोच को वास्तविक बनाने के लिए हमें और क्या करना होगा। तो आइए मेरे साथ एक और यात्रा पर चलें, अपनी छुपी हुई क्षमताओं को खोजने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में। एक, भावनाएं आपकी फ्रीक्वेंसी मीटर। हमने पहले भाग में बात की थी कि आपके विचार एक फ्रीक्वेंसी की तरह ब्रह्मांड में जाते हैं। लेकिन आपके विचार अकेले नहीं होते, वे हमेशा आपकी भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। और सच कहूं तो आपकी भावनाएं ही ब्रह्मांड को सबसे शक्तिशाली संकेत भेजती हैं। आपकी भावनाएं एक अद्भुत फ्रीक्वेंसी मीटर की तरह हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप एक उच्च और सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप एक निम्न और नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। ब्रह्मांड इस फ्रीक्वेंसी को पढ़ता है और उसी के अनुसार आपके जीवन में चीजों को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं लेकिन आप हर समय पैसे की कमी महसूस करते हैं, तो आप कमी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। इसके बजाय आपको यह महसूस करना होगा कि आपके पास पहले से ही भरपूर धन है या आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो रुकें और अपने विचारों को बदलें। अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं जो मुझे ऐसा महसूस करा रहा है, और फिर जानबूझकर अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आपकी भावनाएं आपके विचारों को शक्ति देती हैं। जितनी अधिक तीव्र और सकारात्मक आपकी भावनाएं होंगी, उतनी ही तेजी से आकर्षण का नियम काम करेगा। 2. रचनात्मक प्रक्रिया को गहराइयों से समझना। हमने मांगे, विश्वास करें, प्राप्त करें के 3 चरणों के बारे में बात की थी। आइए अब इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 1. मांगे, स्पष्टता और विशिष्टता। ब्रह्मांड से मांगते समय आपको अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं। आप यह नहीं कहते, मुझे कुछ खाना चाहिए। आप कहते हैं, मुझे पनीर टिक्का मसाला और बटर नान चाहिए। अपने लक्ष्य को लिखें, उसे इतनी विस्तार से लिखें जैसे आप एक कहानी लिख रहे हों। उसमें सभी विवरण हो, रंग, आकार, गंध और सबसे महत्वपूर्ण, उसे पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। चित्रों का उपयोग करें, अपने लक्ष्यों से संबंधित चित्र इकट्ठा करें और उन्हें अपने विजन बोर्ड पर लगाएं। ये चित्र आपके अवचेतन मन को लगातार संदेश भेजेंगे। वर्तमान काल में बोलें, अपने लक्ष्यों को ऐसे बताएं जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों। मैं अमीर बनूंगा की बजाय कहें, मैं अमीर हूं और मेरे पास प्रचुर धन है। 2. विश्वास करें बिना किसी संदेह के। यह शायद सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। विश्वास का मतलब है बिना किसी संदेह के जानना कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। जैसे ब्रह्मांड ने पहले ही दे दिया है, वैसे ही कार्य करें। अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो उसकी चाबियों को महसूस करें, उसकी खुशबू लें। अगर आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो वैसे कपड़े पहनें जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति पहनता है, और स्वस्थ भोजन का चुनाव करें। दिखावा करें कि यह सच है। यह दिखावा करने जैसा नहीं है, बल्कि यह अपने आप को उस भावना में डुबो देना है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करता है कि वह उसे वास्तविकता के रूप में देखे। शंका को पहचानें और बदलें। जब भी शंका या नकारात्मक विचार मन में आए तो तुरंत उसे पहचानें और एक सकारात्मक पुष्टि से बदल दें। याद रखें, आप अपने विचारों के मालिक हैं।
3. प्राप्त करें, खुलने और स्वीकार करने की तैयारी। यह सिर्फ इंतजार करने के बारे में नहीं है। यह उस भावना में होने के बारे में है कि आपने पहले ही प्राप्त कर लिया है। खुशी महसूस करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप जैसी खुशी महसूस करेंगे, वैसी खुशी अभी से महसूस करें। यह आपको ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। प्रेरित कार्रवाई करें। आकर्षण का नियम जादू की छड़ी नहीं है। यह आपको अवसर और विचार देता है। आपको उन अवसरों को पहचानना होगा और उन विचारों पर कार्रवाई करनी होगी। यह जरूरी नहीं कि कोई बड़ा कदम हो, यह एक छोटा सा पहला कदम भी हो सकता है। जैसे अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं, तो ब्रह्मांड आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता है जो आपकी मदद कर सकता है, या आपको किसी ऐसी वेबसाइट पर ले जा सकता है जहां सही नौकरी हो। आपको उस पर कार्रवाई करनी होगी। 3. प्रतिरोध को दूर करना। अक्सर जब हम आकर्षण के नियम का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, तो हम प्रतिरोध का सामना करते हैं। शंका, भय, चिंता और नकारात्मक विचार। यह प्रतिरोध आपकी फ्रीक्वेंसी को कम करता है और आपके लक्ष्यों को आपसे दूर धकेलता है। एक आशंका को पहचानें। शंका एक जहरीला बीज है। जब आप शंका करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को विरोधाभासी संदेश भेजते हैं। मुझे यह चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है। जब भी शंका आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक पुष्टि और कृतज्ञता के अभ्यास से बदल दें। 2. नकारात्मक समाचारों से दूरी। जितना हो सके नकारात्मक समाचारों, गपशप और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। आपका मन एक बगीचे की तरह है और आपको इसे सकारात्मक विचारों से सींचना होगा। 3. वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अक्सर हम भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत की असफलताओं पर अटके रहते हैं। वर्तमान क्षण ही वह जगह है जहां आपकी शक्ति निहित है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और वर्तमान में मौजूद अच्छाई के लिए कृतज्ञता महसूस करें। 4. अपने क्यों को याद रखें। जब आप मुश्किल महसूस करें, तो अपने आप से पूछें कि आप यह सब क्यों चाहते हैं। आपके लक्ष्य के पीछे की गहरी इच्छा और भावना को फिर से जगाएं। यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। 4. द सीक्रेट को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू करना। आकर्षण का नियम केवल धन या सफलता के लिए नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। एक अधन और प्रचुरता। पैसे के बारे में अपनी मानसिकता बदलें। पैसे को बुराई या कमी के रूप में देखना बंद करें। प्रचुरता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। आपके पास पहले से जो कुछ भी है, उसके लिए। अपने बिलों को खुशी से अदा करें, यह सोचकर कि आप समृद्धि का चक्र बना रहे हैं। खुद को अमीर महसूस करें, भले ही अभी आपके बैंक खाते में कितना भी हो। 2. रिश्ते। अपने रिश्तों में आप जो चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि जो आप नहीं चाहते। अपने जीवन में मौजूद लोगों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। अगर आप एक नया रिश्ता चाहते हैं, तो कल्पना करें कि वह रिश्ता कैसा होगा, आप कैसा महसूस करेंगे, और फिर उस भावना में रहें। दूसरों को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप देते हैं। 3. स्वास्थ्य। अपने शरीर को एक अद्भुत मशीन के रूप में देखें, जो हमेशा खुद को ठीक करने की क्षमता रखती है। पूरी तरह स्वस्थ होने की कल्पना करें, ऊर्जावान और जीवंत महसूस करें। अपने शरीर के हर अंग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो ठीक से काम कर रहा है। बीमारी के बजाय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाती है कि आप अपने जीवन के हर पल में निर्माता हैं। आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। याद रखें, आप जो महसूस करते हैं, वही आकर्षित करते हैं। स्पष्ट रूप से मांगें, पूरी तरह से विश्वास करें और प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। शंका और भय जैसे प्रतिरोधों को दूर करें। प्रेरित कार्रवाई करें। यह एक सतत प्रक्रिया है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे,
उतना ही आप इसमें माहिर होते जाएंगे। आज से ही अपने विचारों पर ध्यान दें, अपनी भावनाओं को पहचानें और जानबूझकर एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण करें जिसे आप जीना चाहते हैं। आप में वह शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग करें और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति में बदल दें। सूत्रधार द सीक्रेट की इस दूसरी और गहरी यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यह स्क्रिप्ट आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए और भी प्रेरित करेगी। ऐसी ही और प्रेरक ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।